हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की ड्रेस चोली बनाना। आप पिछली वीडियो में सीख ही चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेश यानी कि ड्रेस बनाना। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमने पर्पल कलर का गांठ लगा के स्टार्ट करने के लिए चैन ले ली है। 1 2 3 और पहली चैन में हमने सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया है। सेम इसी चैन में हमने सिंगल डबल क्रोशिया दूसरी बार भी बना लिया है। और इसी तरीके से नेक्स्ट चैन में सिंगल डबल क्रोशिया एक, और ऊन को थोड़ा ढीला कर ले, दिक्कत होती है नहीं तो। फिर दूसरी बार भी सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक अगली चेन में एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट सिंगल डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल डबल क्रोशिया, फिर डबल सिंगल डबल क्रोशिया, यानी कि हर चेन में जितनी भी चेन आपकी 5 नंबर की ड्रेस या जो भी होगी डबल डबल बनाते चले जाएंगे ये। और बिठाने के बाद कुछ इसका लुक इस तरीके का आएगा और ये बैठ जाएगी एक बारी में ही। फिर इसके बाद हम जोड़ लेते हैं इसमें वाइट कलर की ऊन। वाइट कलर की ऊन यानी कि डिज़ाइन डलेगा, इसलिए आपको वाइट कलर की ऊन का यूज़ करना ही होगा। वाइट कलर का नहीं, आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप वाइट ही लगाएं। आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन, साइज़ कॉम्बिनेशन बदल सकते हैं। तो अब हमने इसी में चैन ले लेते हैं। वाइट ऊपर निकाल ली। अरे आजा भाई, आज मन नहीं है क्या बाहर आने का? आ गई, चलो ठीक है। एक चैन, 2 चैन। अब इसमें क्या करना है, हमें हर चैन में सिंगल क्रोशिया लेना है। इस तरीके से एक बार में निकाल दिया, ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में एक चैन, फिर नेक्स्ट, ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट में हर चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। हर चैन में सिंगल क्रोशिया, ध्यान रखिएगा पहले हमने हर चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाया था, इस बार हर चैन में सिंगल क्रोशिया बनेगा। इससे ना थोड़ा सा ड्रेस का बॉर्डर बन जाएगा और लुक अच्छा आ जाएगा, जिससे कि आपको आगे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हमें ये रो पूरी कर लेनी है। आप आराम से देखिए, हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया, हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया चलती चली जाएगी। पहले डबल क्रोशिया चले, अगर आप डबल कर लेंगे तो झोल आ जाएगा, यानी कि ड्रेस का लुक चला जाएगा और आपको डिज़ाइन डालने में दिक्कत आएगी। तो ये देखिए मैंने रो कंप्लीट कर ली है लाइन, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसे पहले जोड़ लेते हैं। एक लास्ट चैन रह गई थी, तो ये हमने इसको, जहाँ हमने चैन ली थी 2, वहाँ हमने इसको जोड़ लिया है। अब 1 2 3, फिर हमने इसको यहीं से एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लेते हैं। सॉरी, पफ बनाना है। ये चूँकि ऊन बहुत मोटी है तो मैं 3 बार ही लूँगी, बाकी आपके पास मोटी या पतली कोई भी होती है अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैन में सिंगल डबल क्रोशिया लेते हैं और एक बार बनाने के बाद और ये पूरा पफ इस तरीके से लगा लेते हैं। यहाँ बुन लिया, फिर चैन बनाएंगे। अब ये जो गैप आया है इसके बीच में, क्योंकि हमने एक चैन छोड़ के हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाया है, अब इस पफ गैप के बीच में फिर से हम पफ लेते हैं। 1 2 और 1 3, ठीक है। अब इसके बाद अगली चैन में हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। ऐसे लिया, 1 और 2 चैन छोड़ दी, यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया, और ये पूरा एक पफ हो गया। ये इसी तरीके से डिज़ाइन बनता चला जाएगा, आपको देखने को मिलेगा डिज़ाइन कंप्लीट होता चला जाएगा इसी तरीके से। फिर हमने इसी में जो गैप आता है चैन में, मतलब जब हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो वहाँ एक चैन में गैप आता है, तो वहाँ हमें पफ बनाना होता है। ये देखिए 1 2 और ये 3, 1 2 को छोड़ के फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लेते हैं और इसे बंद कर देते हैं। तो इसका लुक कुछ समथिंग ऐसा ही आना शुरू हो जाएगा।
और ये हमने लाइन पूरी कंप्लीट इसी तरीके से कर लेनी है। तो ये हमने कंप्लीट कर ली है। इसका लुक ऐसा आया है। और हर चेन के बाद इसमें हमने ये जो गैप था इसमें हमने सिंगल क्रोशिया 3 बार लगाया है। 3 बार हर चेन में, क्योंकि चेन बनती चली जाती है ना, इसलिए हर उसमें 3 ले लिया है। और इसके बाद हम इसको बंद करके न्यू डिज़ाइन डालेंगे, मतलब अगली लाइन स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 हो गई। अब इसको हम बंद कर देते हैं। तो इसका लुक कुछ ऐसा आना शुरू हो गया है। आप अपने ड्रेस बनाएंगे तब देख सकते हैं। ये हमने बंद कर दी है। अब इसके बाद हम इसको ऊन को काट देते हैं, क्योंकि ये बार बार उलझती रहती है, इसलिए हमने ये ऊन काट दी है। और यहाँ हमने पर्पल ऊन जोड़ लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें इसमें और कलर भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 ही कलर से बनाएं, आप 3 कलर से भी बना सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ 2 कलर से बनाना दिखा रही हूँ। और ये आपको 2 3 फिर इसमें क्रोशिया डाल दिया, सिंगल क्रोशिया। अब इसमें हम बनाएंगे 4 5, 1 2 3 4 5 में सिंगल दाना ले लेते हैं। एक ये हमारे पास लूप बन जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 5वें में हम इसे बुन लेंगे, यानी कि सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारे इस तरीके से ये लूप बनते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बुन लिया। इस तरीके से हमारी ये लूप बनते चले जाएंगे, यानी कि चैन बनाते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से रख के मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये पूरी लाइन कंप्लीट इसी तरीके से कर लेनी है। ये देखिए, तो हमारी ड्रेस का लुक कुछ ऐसा आना शुरू हो गया है। अब क्या करना है, इसको तो हम यहीं बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद, अरे बंद हो जा रे बाबा रे, हाँ हो गया बंद। क्या ना, धागा ना क्रोशिया की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है। ये देखिए, इसमें हमने क्या करा है, पफ बनाया है। आप ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 हमारे पफ वो बने हैं। इसमें हमने एक एक को छोड़ छोड़ के मतलब 3 को छोड़ के फिर हमने 9 चैनें एक में भरी है, फिर 3 को छोड़ के 9 चैनें भरी हैं। तो हमारी ड्रेस का कुछ ऐसा लुक आ गया। 1 2 3, अब इसको बुनना शुरू करेंगे। जे हमारे पास 9 है, 9 डबल क्रोशिया हैं। इसको हम पीछे से बुनेंगे। तो ऐसे एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर बैक साइड से बुनेंगे। ये अगले, ये 9 है ना, तो 9 को इसी तरीके से बुनते चले जाएंगे। पीछे से लेंगे ऐसे और आगे से निकाल के बुन लिया। फिर एक चैन, फिर बुना, एक चैन, फिर बुना, फिर एक चैन। तो ये हमारी 9 डबल क्रोशिया है। तो 9 डबल क्रोशिया प्लस एक एक चैन सब में ही जुड़ती चली जाएगी। ये देखिए, पीछे से बुन लिया, एक चैन, बुना, पीछे से एक
चैन, फिर पीछे से बुनते हैं एक चैन, चैन। तो कुछ हमारा ऐसा लुक आना शुरू हो गया है। फिर इसके बाद एक दो, यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया, ठीक है, एक दो तीन चार, फिर यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया, फिर ये 9 पफ हैं तो 9 को भी इसी तरीके से बुना जाएगा। कुछ ऐसा लुक आ जाएगा हमारे ड्रेस का। सबको इसी तरीके से बुन लेना है। तो इस तरीके से ये बुन लिया। ये भी हम पीछे से बुनेंगे, यानी कि 9 हैं तो 9 डबल क्रोशिया को ऐसे ही बुनेंगे सेम तरीके से, और हर के उसमें एक एक चैन, एक चैन। तो हमारी ड्रेस का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ये मैंने 2 कंप्लीट कर लिए हैं, और ये इसी तरीके से पूरा ही ख़त्म कर लेना है। पूरा ऐसे बुनने के बाद इसमें हमने लगा दिया एक कट। अब यहाँ हम लगाएंगे दूसरी, यानी कि वाइट कलर की ऊन। जहाँ ख़त्म करें वहीं से शुरू कर दीजिएगा। ये हमने लगा ली गांठ। गांठ लगाने से क्या है, फ्यूचर में ये कभी यहाँ से खुलेगा नहीं, नहीं तो ये बार बार खुल के जाता रहेगा। अब इसमें क्या है, ये 9 है तो 9 को हम 2 डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 4-4 हिस्सा, और जो 5वां है उसमें 2 डबल क्रोस मतलब पफ बनेगा और 5 की चैन बनेगी। ये इस तरीके से हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। और जो पहली चैन है उसमें से पीछे से क्रॉस कर लेते हैं ऐसे, तो ये हमारा एक पफ बन जाता है जिसे पॉपकॉर्न भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 चैन लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैन में 4 डबल क्रोशिया। आप 5 भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए ड्रेस का लुक ख़राब नहीं होना चाहिए। हर हाथ की बात अलग है। तो जो पहली चैन है उसमें से हम पीछे से इस तरीके से क्रॉस कर देंगे और 2 की चैन बना लेंगे। चैन इसलिए बनाएंगे जिससे कि इनके बीच में खिंचाव महसूस ना हो, और पफ पफ कह लीजिए या पॉपकॉर्न कह लीजिए, वो एकसार आए। ये देखिए इस तरीके से पीछे से। अब ये हमारी 3 कंप्लीट हो गई हैं। इसी जगह से हम एक और बना लेते हैं, क्योंकि ये 8 है, यानी कि 9 डबल क्रोशिया थी ना तो 8 रह जाती हैं। यहाँ हमने बना लिया। अब पीछे से हमने इसे खींच देंगे, 2 3 4 खींचा, और पहली चैन में से वापस ऐसे खींच लिया। अब इसमें 5 चैन बनाएंगे, 4 5। अब अगली में 5 की चैन बनाने के बाद अगले में 4 बार डबल क्रोशिया और एक पॉपकॉर्न बनेगा, और सेम प्रोसेस इस साइड, दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस होगा। जब हम 9 कहते हैं डबल क्रोशिया बनाते हैं ना, तो उसमें कहते हैं 8 बॉक्स ही बनते हैं पहली चेन में से वापस। तो ये पॉपकॉर्न कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से अगले में। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंचती रहे। ठीक है, ये हो गया पहली चेन में से वापस। चार
बनाने हैं। आप मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे अच्छा लगता है आप मेरी वीडियो को देखते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा लुक आया है। 4 उधर है और 4 इधर है और एक बीच में 5 की चैन है। और इसी तरीके से ये हमें सब में कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। शॉर्ट में आपको मैंने इसलिए दिखाया है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को दिक्कत होगी समझने में। बाकी हर जो पहली लाइन में बनती है वही सब चीज़ें पूरी भी लाइन में चलती चली जाती है। तो मैंने बहुत छोटी में आपको दिखा दिया है। वैसे 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है ड्रेस। ये 5 नंबर की ड्रेस बन रही है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। यानी कि अगर छोटी ड्रेस है तो चोली मेन है, चोली का ख़ास ध्यान रखिए। अगर चोली साइज़ के हिसाब से सही बनी है तो उसी तरीके से आप आगे पीछे कर सकते हैं डिज़ाइन को भी। कई बड़ी ड्रेसें होती हैं उसमें डिज़ाइन हमें एक्स्ट्रा डालने होते हैं, कई छोटी ड्रेसें होती हैं उसमें से हमें डिज़ाइन हटाने पड़ते हैं। तो ये 5 नंबर की ड्रेस है। 5 नंबर की ड्रेस में आप आराम से ये बना सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमने लास्ट बॉर्डर बनाना है, लास्ट लाइन चलेगी तो वो हम बनाएंगे पर्पल से। पर्पल यहाँ हम इसे अटैच कर लेते हैं। ये हमने जोड़ लिया है। 1 2, ये देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ 3 की हमने चैन बनाई और जो एरिया है ये देखिए यहाँ हमारा ख़त्म हुआ है तो यहीं हम इसे बंद कर देंगे। तो इसका लुक हमारा कुछ ऐसा आएगा। फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल डबल क्रोशिया, 3 की चैन, 1 2 3, 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4, इसको हम इस तरीके से बुन लेते हैं। हर उस चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के बाद चैन बनाया, चैन के बाद इस तरीके से कर लेते हैं तो ये बूंदी स्टाइल में बन जाता है। अब हम आ गए हैं 5 की चैन जहाँ थी तो यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4, इसको हमने भी ऐसे ही वापस मोड़ लिया। फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 बुना। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब 4 पफ जो बने हुए हैं, पॉपकॉर्न बने हुए हैं, उसमें भी इसी तरीके से हम बुन लेते हैं। ये देखिए बुना और बुनने के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट चैन में। फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया और चैन और उसके बाद वापस इसमें इसी तरीके से बुन लेते हैं। ठीक है, अब ये है तो इसको ऐसा ही सादा डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ प्रोसेसिंग रिपीट किया। अब हमारी चैन आ गई तो लुक हमारा कुछ इस तरीके का आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से हमने इस सभी में कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए 2 का मैंने कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। को इस तरीके का लुक है क्योंकि एक में आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये मैंने आपको दूसरे में भी दिखा दिया है। तो इसी तरीके से ये हमें पूरे में कंप्लीट कर लेना है। यानी कि ये हमारी लास्ट लाइन रहेगी। आप देख रहे होगे लास्ट लाइन चल रही है यानी कि फाइनल टच है। और इसी तरीके से बुनना है सिंगल डबल क्रोशिया, इसके बाद इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है तो इसमें भी डबल क्रोशिया, चैन, चैन के बाद इसी तरीके से ज्वाइन कर दिया बैक फ्रंट से ही। ठीक है, हर उसमें सेम प्रोसेसिंग है, सेम
कुछ चेंज नहीं करना है कि इसमें कर लिया उसमें अगले में कुछ और करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम प्रोसेसिंग है। तो देखिए मेरी ड्रेस का कुछ लुक इस तरीके का आया है। आपकी ड्रेस का क्या लुक आएगा मुझे शेयर कीजिएगा। मैं आपको कैप बनानी भी सिखाऊंगी इसी में। तो देखिए इस तरीके का लुक आया है ड्रेस का। मेरे इन कलर में आप कौन सा जो, ये एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये ड्रेस मैंने 3 प्लाई में बनाई थी, मुझे बिल्कुल ड्रेस का लुक समझ नहीं आया था और ड्रेस अच्छी भी नहीं लग रही थी। आपको अगर ड्रेस अच्छी लगे तो इस तरीके की ऊन को ही बनाइएगा। चैन अब ये हमारे अब फिनिश कर रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा ड्रेस का काम। ये बंद कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। एक लास्ट, एक डबल क्रोशिया, चैन, फिर इसके बाद इसको जोड़ देते हैं जहाँ से शुरू किया है वहीं, ये जोड़ दिया हमने। और इसके बाद हमारी कैंची कहाँ है, कैंची से हमने इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी ड्रेस हो गई है कंप्लीट। इसी तरीके से ये देखिए इस तरीके से मेरी ड्रेस का लुक आया है। आपकी ड्रेस का क्या लुक आएगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे दिए हुए नंबर पे, अगर आप मेरी वीडियो से बनाते हैं तो। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और 5 नंबर की ड्रेस है। और इसमें मैंने 2 ही कलर से बनाया है, एक ड्रेस 2 कलर की बनाई है। अब हम इसकी कैप बनाते हैं। कैप बनाने के लिए हम इसी के कलर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं वाइन कलर, पिंक वाइन, जो भी आपको कलर लेना है वो ले लेते हैं। इसमें हमने चैन बनाई है 1 2 3 4 5 और इसको हमने सबसे पहले जो चैन बनाई थी उसमें हम ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि एक ये होल बन जाएगा। 3 की चैन ली और उसी होल में से हम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। 1 2 3 चैन से भर लेते हैं इसी तरीके से, यानी कि जो भी आपकी कैप बनेगी, मैं 5 नंबर की कैप बना रही हूँ, जो भी आप कैप बनाएंगे आप अपने हिसाब से चैन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन वाइट की लेंगे। चाहे तो प्योर वाइट की बना सकते हैं, वाइन की बना सकते हैं, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन के साथ बना रही हूँ। तो एक लाइन वाइन कलर की लेंगे और एक लाइन हम वाइट कलर की लेंगे। अब इसमें हमने हर लाइन में पहले चैन भरी थी, पहले हमने डबल क्रोशिया बनाया था। अब हर चैन में एक चैन छोड़ के एक में एक डबल क्रोशिया, फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया। आप देख रहे होंगे, एक, इसमें 2 हैं बनेंगे, 2 डबल क्रोशिया। अब अगली चैन में सिंगल डबल क्रोशिया। अब चैन में 2 डबल क्रोशिया एक ही चैन में। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। ये हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फिर से हम वाइन कलर स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए हमने चैन ली। अब इसमें हम जैसे हमने पहले बनाया था, अब इसमें हम हर चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। आप चाहें सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं, आप चाहें सिंगल डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं,
क्योंकि ये कैप है तो छोटी बनेगी, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रखनी है। तो हर चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनती चली जाएगी। इस तरीके से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हर चेन में आप देख रहे होगे ना, इस तरीके से हमने ये कंप्लीट करने के बाद सेम प्रोसेसिंग पे वाइट भी यूज़ कर लिया है, यानी कि अब हमारी 4 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं, 3 4। अब इसके बाद हम फाइनल मतलब कैप का फाइनल लुक देना शुरू करेंगे। इसमें चैन बना के इस तीसरी के बाद 1 2 3, फिर तीसरे पे ज्वाइन कर लिया, 1 2 3, फिर तीसरे चैन पे ज्वाइन कर लिया, फिर 3 की चैन, फिर तीसरे पे ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। ये लाइन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये लास्ट है, ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम दोनों ऊनों को एक साथ लेके चलेंगे, यानी कि अब हम इसमें पफ बनाएंगे। अब ये देखिए 2 ऊन एक साथ, एक इसमें पफ, इसमें ना डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और इसको यहाँ जोड़ देंगे। इस तरीके से ये जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये यहाँ ज्वाइन। इसी तरीके से हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। तो हमारी कैप का लुक इस तरीके का आया है। और इसके बाद हम इसको यहाँ फिनिश कर लेते हैं और यहाँ चैन बना लेते हैं, कुछ चैन बना लेते हैं जिससे कि हम ये कैप खोए ना, और ड्रेस के साथ अटैच कर देते हैं, जिससे ये यूज़ जब भी की जाएगी तो खोएगी नहीं और आप कभी भी पहना सकते हो। और यहाँ गले पे पीछे बैक साइड में से हम जॉइंट कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं कट। तो हमारी ड्रेस हो गई है रेडी। जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। राधे राधे।